हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर ये है 8। और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोला गया अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 391, फाइंड द नंबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई नंबर था, ठीक है, जो कि 15% जब इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने के बाद वो हो गया 391। तो वह नंबर कौन सा था ये हमें बताना है। ठीक है, तो नंबर के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेंगे नंबर क्या था, नंबर को मान लेंगे x। ठीक है, तो नंबर को मान लेते हैं x। ठीक है, नंबर को मान लिया x। और जब यह नंबर 15% इंक्रीज होता है तब तो इंक्रीज 15%, जब यही वाला नंबर 15% इंक्रीज होता है तब हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो x का 15% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लाइन खींचनी पड़ेगी। कितनी परसेंट निकालना है? 15%, तो यहाँ 15 लिख देंगे। जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने ही लिखते हैं। परसेंटेज में जब भी किसी भी नंबर को जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और निकालना किसको है? मेन नंबर का। मेन नंबर इसमें क्या है? x है। x को ऊपर लिख देंगे और जगह जो बच रही है यहाँ क्या लिखेंगे? 100 जो बच रही है जगह, बस इसको, यही है 15%। ठीक है, किसका? x का 15% है। तो x का 15% क्या हो जाएगा? इसका ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 15x और नीचे से ये हो गया 100। ठीक है, तो जब 15% इंक्रीज होता है तो x का 15% 15x/100 हो गया। अभी तो 15% हमने निकाला है, लेकिन इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस इसी में 15% इंक्रीज होता है ना, तो इसमें ये जो 15% है इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15x/100। तो ये है न्यू नंबर। ठीक है, तो ये है न्यू नंबर। अब जब इंक्रीज होता है तो बराबर हो जाता है, बन जाता है, क्या बन जाता है? 391 बन जाता है। तो 391 के बराबर हो जाता है, हमने लिख दिया। अब आप इसी को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या है? x है, x को x/1 हम लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है, 15x है और बाई 100 है, और इक्वल टू लिखा हुआ है 391। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 15x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 391। ठीक है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस 15x 115x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 115x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 391। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको करेंगे आगे सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा? हमें किसकी? x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? x इज डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल में भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 100, और 100 इज डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, 115 मल्टीप्लाइड बाई 391। ठीक है, 391। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 23 आएगा, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115। ठीक है, अगर 23 पंजे 115 होता है, 5 15 के 5 बजा 5 10 1 11। ठीक है, 115 सही है। अब क्या करेंगे? इसको इससे काटेंगे तो यह आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17, अब यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ बच रहा है 20, यहाँ बच रहा है 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, और 17 दूनी 34 और 1 0, ठीक, 314। ठीक है,
तो अब क्या है, हमें क्या बोलना था, फाइंड द नंबर, हमें वह नंबर निकालना था, ठीक है। तो जो नंबर है वह नंबर होगा 314। ये जो 314 है, 14 नहीं है, 40 है, ठीक है। 340 को अगर हम इंक्रीज करेंगे 15% तो हो जाएगा 391, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई नंबर माना x, उसको 15% इंक्रीज करना है तो x का 15% निकालना पड़ेगा। तो x का 15% क्या है, 15x/100 हमने निकाल लिया है। और फिर x में 15% इंक्रीज करना है तो x में 15% ऐड कर दिया, तो 15% ये x का 3 इंक्रीज हो गया 15%, और बराबर किसके हो जाता है, 391 बन जाता है। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, आगे आंसर, तो ये है इसका आंसर 340। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आई मुद्दे की बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, बाय।